दुनिया के अलग अलग प्रांत में, जो कहते हैं कि ध्यान करो। अब शिष्य बेचारा बैठा है, ध्यान करूं क्या? उसको बताया नहीं क्या कि ध्यान क्या करो, ध्यान करो। तो क्या ध्यान करेगा? गुरुजी वो तो बताइए, ध्यान क्या करना है? वो तो बताया नहीं। गुरुजी को पता हो तभी तो बताएंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच मयि आसक्तः मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान ने जो भगवद गीता सुनाई 18 अध्याय, हमारे आचार्य 3 भाग में इसको बताते हैं। पहले के 6 अध्याय, फिर 7वें अध्याय से 12वां अध्याय और फिर अंतिम 6 अध्याय। तो पहले के 6 अध्याय जो हैं वो आत्म तत्व के बारे में, हम जो हैं ये भौतिक संसार से भिन्न हैं, ये ज्ञान उसमें बताया गया। अब जो भगवान बताने वाले हैं ये भक्ति योग के बारे में है। ठीक है, हम आत्मा है इतना पता पड़ गया, लेकिन करना क्या है? तो अब ये 6 अध्यायों में भगवान बताएंगे करना क्या है। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं तच्छृणु, अर्जुन अब सुनो। अब इसके पहले वाला क्या श्लोक था? जहां भगवान ने बता दिया कि कृष्ण भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, सर्वश्रेष्ठ योग है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना। वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति करता है। जो भक्ति योग है वह सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। अब पता तो पड़ गया सर्वश्रेष्ठ है भक्ति, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है? तो भगवान बोलते हैं तच्छृणु, अब सुनो। श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। आज कितने तथाकथित गुरु हैं, संस्थाएं हैं दुनिया के अलग अलग प्रांत में, जो कहते हैं कि ध्यान करो। अब शिष्य बेचारा बैठा है, ध्यान करूं क्या? उसको बताया नहीं क्या कि ध्यान क्या करो, ध्यान करो। तो क्या ध्यान करेगा? गुरुजी वो तो बताइए, ध्यान क्या करना है? वो तो बताया नहीं। गुरुजी को पता हो तभी तो बताएंगे। तो शिष्य फिर ध्यान करता है, फिर अपना पत्नी, बच्चा, अपना ऑफिस, पैसा, घर, परिवार, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब ध्यान करता है। और क्या ध्यान करेगा? फिर उसका जीवन में कुछ आध्यात्मिक उन्नति होती नहीं है, क्योंकि वो तो गया ही नहीं ना। अगर आपके सामने खाने का प्लेट रखा जाए, आप भूखे हैं और वो खाने को पूरा सील कर दिया जाए, आप उसको खोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो फिर आपकी भूख कैसे मिटेगी? शक्ति कैसे आएगा आपके शरीर के अंदर? क्योंकि खाया ही नहीं आपने। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हनी होता है ना, शहद के बोतल को बाहर से चाटने से हनी का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान किस चीज का करें? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये स्मरण जो है, ध्यान करना मतलब स्मरण करना। ये तीसरे नंबर पे आता है। प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण तीसरे पे आता है। सबसे पहला है श्रवण। अच्छा, विष्णु का नाम प्रहलाद महाराज ने लिया। विष्णु का नाम क्यों लिया? क्योंकि जो श्रवण करना है वो सिर्फ भगवान कृष्ण का, विष्णु, राम, नारायण, इन्हीं का, यानी भगवान का ही करना है और किसी का नहीं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? तच्छृणु, अर्जुन अब सुनो। तो ध्यान से हमको सुनना चाहिए। जो अब किससे सुनना चाहिए? जो परंपरा में आ रहा है। यहाँ तो स्वयं भगवान कृष्ण है। परंपरा प्रारंभ ही इन्हीं से होती है। और आचार्यों की जो टीकाएं होती हैं भगवद गीता में, वो आचार्य जो हैं वो परंपरा में होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। अगर प्रामाणिक नहीं है, अगर आपको दवाई असली नहीं मिली तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। तो प्रामाणिक होना चाहिए, न कि कहीं से भी सुन लिया। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमें सुनना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण, ये जितना हो सकता है, लेकिन प्रामाणिक साधु से, प्रामाणिक गुरु से जो परंपरा में आते हो। नहीं तो आप जिंदगी भर सुनते रहेंगे लेकिन नहीं होगा कुछ भी फायदा। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक नहीं है। मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कर दिया, ये केबल को पावर से कनेक्ट करेंगे नहीं तो चार्ज कैसे होगा मोबाइल?
वो तो जितनी बैटरी है वो भी कम हो जाएगी। तो ये पावर कृष्ण है, तो अगर ये परंपरा कृष्ण से नहीं कनेक्टेड है तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तत् शुणु, सुनो। क्या सुनो, क्या बताने वाले हैं? मयि आसक्ता मना पार्थ, अपने आप को, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो। मयि आसक्त, यानी ये तो भगवान आगे भी 2 बार कहेंगे, मन मना भव मद भक्तो, कि मुझ में अपना मन लगाओ। अर्जुन क्या सुनने के लिए बोल रहे हैं? कि सबसे पहले अपना मन मुझ में लगाओ, आसक्त कर दो मन को, मेरे अलावा कुछ सोचना नहीं चाहिए। हर समय कृष्ण भक्ति के बारे में सोचना चाहिए। हमारा हर कार्य, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, अर्जुन भी तो योद्धा युद्ध कर रहा था। माम अनुस्मरण युद्ध च, कृष्ण कहते हैं पहले मेरा अनुस्मरण करो, मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो। तो हम भी अपना व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करें। अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करते हुए। लेकिन स्मरण कैसे होगा? जितना ज्यादा श्रवण करेंगे। घर में ऐसे तो श्रवण बैठ के कर रहा हूं, लेकिन घर में कुछ काम कर रहे हैं, अब मान लो माता जी कुकिंग कर रहे हैं, तो क्यों कुछ और मन में चलता रहे? एक बड़ा स्पीकर लेके उसमें प्रामाणिक जो भक्त हैं उनके द्वारा भगवत गीता, भागवत के लेक्चर जोर से लगा, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कंटिन्यूअस सुनते रहो। हाँ, जो प्रभु जी ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, आते जाते सुनते रहे। कई बार ऑफिस में टाइम मिलता है, लोग बॉलीवुड के गाने सुनते, आप कथा सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए, क्योंकि जितना श्रवण होगा ऑटोमेटिकली स्मरण हो जाएगा, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मन जो है वो भगवान में अपने आप लग जाएगा। योगम युंजम मद आश्रय, मद आश्रय मतलब मुझ पे आश्रित रहो। यही तो भक्त है ना, बड़े से बड़े भक्त ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी सब भगवान पे आश्रित है। ये कैसे होगा? आश्रित हम कैसे रह पाएंगे? योगम युंजम, योग अभ्यास से, भक्ति योग करेंगे, भगवान से कनेक्ट होंगे, भगवान पे आश्रित हो जाएंगे। असंशयम समग्रम माम, अर्जुन डाउट नहीं करना, असंशयम, कोई संशय नहीं है इसमें। जो मैं बोल रहा हूं तुमको, जो भी बताने वाला हूं, इस पे कोई संशय नहीं करना। परफेक्ट नॉलेज दे रहा हूं। अगले श्लोक भगवान बताएंगे कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो भगवत गीता के बाहर कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या है? भागवत 18,000 श्लोक भगवत गीता का और गहराई है। बाहर नहीं जाना है, इसी में गहराई में जाना है। भगवत गीता के ज्ञान की और गहराई मिलेगी कहाँ? भागवत में। तो भगवत गीता समझ जाएंगे, भागवत समझ में आएगा, कृष्ण की लीलाएं भक्तों के साथ। तो असंशयम, डाउट नहीं करो, कोई संशय मत करो। समग्रम माम, और ये जो मैं बता रहा हूं ये पूर्ण है, पूरी तरह से मुझसे कनेक्ट हो जाओ। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तत्शृणु, अब सुनो कैसे कैसे भक्ति करनी है, कैसे मुझ में मन लगाना है, कैसे मुझसे आसक्त होना है, बिना संशय के कैसे पूर्णतया मुझसे कनेक्ट होना है, अब ये सुनो। तो भगवान ये चालू करेंगे सुनाना। तो इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट। जितना हो सके समझ में आए या ना आए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लेक्चर नहीं समझ में आते थे इतना आसानी से, बहुत हाई फिलोसॉफी थी, लेकिन प्रभुपाद जी बोले फिर भी मैं बैठता था और सुनता था। साधु की वाणी जितना भी अंधकार है ना या कोहरा है, उसको काट के अंदर पहुंचती है आत्मा तक। हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ सुनना है। बाकी ये साधु की वाणी जो है अपना चक्कर चलाएगा। तो इसीलिए सुनना है। और भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, फिर तीसरे श्लोक से वो ज्ञान प्रारंभ करेंगे जो बोल रहे हैं सुनना है। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है? तत्शृणु, ये भगवान का आदेश है। अब सुनो, बस सुनते रहो भगवान के बारे में, स्मरण अपने आप आ जाएगा। हरे कृष्ण।